खिदमत एक खलक फाउंडेशन की ओर से 25/3/2020 से व्यवस्था चालू की गई और इन खिदमत एक हलक फाउंडेशन का कहना है कि जब तक भारतीय सरकार लॉकडाउन को नहीं हटाएगी तब तक यह खिदमत एक खलक फाउंडेशन ऐसे ही गरीब जनता और प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के चलते बेरोजगार और इस वैश्विक महामारी से बेकार और बेरोजगार लोगों की मदद करती रहेगी और सभी को इसी तरह भोजन वितरित करती रहेगी। इस फाउंडेशन में निम्न कार्यकर्ता मौजूद रहे: अध्यक्ष मोहम्मद आफिस, उप अध्यक्ष नरेश गिरोवर, सचिव वसीम अहमद, को अध्यक्ष मशकूर अहमद, महासचिव अमन बंसल, प्रदेश अध्यक्ष तौहीद अली, प्रदेश मंडल सचिव ताहिर अली, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र, अमित, सलाहकार जिशान, डॉक्टर नवेद, आफिस, कार्यकर्ता इकरार जावेद, सरताज, इफ्तार, हाफिज, अखलाक, ब्रह्मपाल और रोबिन आदि इन लोगों ने अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए मेरठ जोन के किथौर क्षेत्र में प्रवासी मजदूर और दिहाड़ीदार मजदूरों की मदद करी और सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। मेरठ जोन के किथौर क्षेत्र में आज हम आपको बताएंगे खिदमत एक खल फाउंडेशन की तरफ से जो प्रवासी मजदूर हैं या यहाँ की जनता है जो बेरोजगार इस समय हो चुकी है, लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच ये लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना बनवाकर उनके घर भिजवा रहे हैं, लगातार सुबह शाम लोगों को अपने ही पास बुलाकर भी खाना दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं खिदमत एक खल्क फाउंडेशन के अध्यक्ष जी से कि इस वैश्विक महामारी के बीच वो किस तरीके से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों से जो खाना है वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूं सर? मोहम्मद आसिफ जी। तो सर ये आपका जो आपने अपना फाउंडेशन बनाया है ये चल रहा है 25/3/2020 से ये लगातार चल रहा है, तो आपको मतलब इसके कैसे कैसे आप लोगों तक ये पहुंचा पा रहे हैं? हमने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा, उसके माध्यम से ये तो फोन आते हैं 8 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं, उसमें जितने लोग होते हैं उसके अनुसार ही खाना दिया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो प्रवासी मजदूर है अपने जिले या अपने क्षेत्र से निकलकर वो अपने घर जाना चाहते हैं, तो बीच में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो भूखे प्यासे चल रहे हैं, तो उन तक भी आपकी क्या सहायता है? हमने एक अलग से कैंप लगा रखा जो टाउन में और निकलते हुए फिलहाल नर्सरी पे हमारे आदमी वहाँ लगे हुए हैं, रेगुलर जो आने वाले हैं बैठ के उन्हें वही खाना वितरित करा रहे, जो भी हमसे सहायता हो रही है हम आपका बहुत की मदद कर रहे हैं। तो सर ये आप कितने दिन तक और चलाएंगे? जब तक लॉकडाउन रहे। तो इस बीच आपको कोई मदद मिलती है किसी सरकार से, किसी से? सरकार से हमें कोई मदद नहीं है, हमारे अपने जो फाउंडेशन के लोग हैं उसे अफोर्ड कर रहे हैं, बट कोई आता है अपने शिक्षा से कोई जाना चाहता है उसे कोई बता भी नहीं। तो यहाँ के लोगों को इस वैश्विक महामारी को देखते हुए आप उन्हें क्या चीज बताते हैं कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सोशल डिस्टेंस रखो, सेफ घर में रहो, तभी लाइफ आपकी सेफ रहेगी। इस सदी से हमारा जो सरकार की गाइडलाइन है उसे हम सबको बता रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में जैसे जो यहाँ के प्रधान होंगे जो उन्होंने अभी तक यहाँ पे लोगों के लिए सैनिटाइजर वगैरह करवाया है, मास्क सैनिटाइज कराया है, एक बार हो गया है हमारे पंचायत के माध्यम से 2 बार हो गया और अदर भी जैसे भी मौका मिलता है वो बोल। तो सर उनकी तरफ से भी जो आपको आपने बताया कि खिदमत एक खल्क जो आप फाउंडेशन चला रहे थे उनकी तरफ से भी आपको मदद मिली है? आए चेयरमैन महोदय हमारे आए खाना वितरित की और अपने हिसाब से उसमें जो संभाव की मदद की। चलिए ये इनके साथ में सर कब से हैं? जब से फाउंडेशन का हमारा जो है 2014 से तभी शुरू है हम साथ में। तो वैसे सर आपके नज़रिए से देखते हुए इस महामारी में और क्या क्या सावधानियां कितने दिन तक आप इन्हें और कर सकते हैं? सावधानी तो ये है कि जब तक सरकार का पूरी तरह से इसमें कोई आदेश नहीं हो जाता तब तक जो है कस्बे से क्या पूरे देशवासी की अपील है कि वो इसका जो है सोशल डिस्टेंस का और मास्क का और जो भी इसमें सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। तो रोज लगभग सर कम से कम कितने जनों का खाना वितरित किया जाता होगा? लगभग 250 से 300 लोगों का खाना जो है यहाँ वितरित कर देते हैं और जो हमारा जो है जो प्रवासी मजदूर जो हमारे किथौर क्षेत्र से निकल रहे हैं, किथौर से होकर के निकल रहे हैं, उनके लिए अलग से होता है, उनकी कोई संख्या नहीं होती, जैसा जो है जैसा होता है उसी तरह से हम उनको खाना चाहिए। तो सर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जब लोग आते हैं तो काफी भीड़ भी लगती होगी,
सर स्कूल के अंदर हम भीड़ इकट्ठी नहीं होने देते हैं। जो आता है खाना लेने के लिए हम उसे बाहर से ही लाइन लगवाना शुरू कर देते हैं। सोशल स्टैंडिंग का पूरा पालन किया जाता है और दूर दूर में खड़ा करा जाता है। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर आपका नाम जान सकते हैं? कि जब तक ये लॉकडाउन रहता है और जब तक इस महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, तब तक हमें देशवासियों को पूरी जो है तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है और घर में रहना है। क्योंकि इसमें सबसे एक बड़ी बात और है, कोरोना में एक विशेषता मान करके चलो या कुछ भी मानो कि ये अपने आप को किसी के साथ जाता नहीं है, बल्कि इसको ले जाया जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि घर में रहो, वो सिर्फ इसी वजह से